हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे जी। 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। तो आज का नया टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नया टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor without dielectric ठीक है। तो देखो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हमारा ऐसा होता है, दो प्लेट्स होंगे जो पैरेलल होगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी ना। सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट पिछले क्लास में बताया था, दो प्लेट्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consist of two thin conducting plates, each of area A, held parallel to each other at a suitable distance D। apart। ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया हूं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। ठीक है। आउटसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? D। ठीक है। और यहाँ पे इसको अर्थिंग दे दो। ठीक है। वन ऑफ द चार्ज प्लेट इज आइसोलेटेड अनचार्ज एंड अदर इज अर्थिंग। तो इसको हम लोग चार्ज किया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें क्या है? वन ऑफ चार्ज्ड प्लेट इज आइसोलेटेड एंड चार्ज्ड एंड अदर इज अर्थ। ठीक है। तो ये लिख दिया। When a charge plus q is given to isolated plate, then a charge minus q is induced in the inner surface of the earth plate। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज प्लेट प्लस q रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है। इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं उसको। When a charge plus q is given to isolated plate, then a charge minus q is induced on inner face of earth plate। ठीक है। एंड प्लस क्यू जी इंड्यूस्ड इन द आउटर सरफेस। इधर माइनस क्यू होगा तो बाहर प्लस क्यू होगा। ठीक है। तो प्लस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स आउटर फेस। ठीक है। बट एज दिस फेस इज अर्थ, प्लस चार्ज क्यू इज बीइंग फ्री। ठीक है। अगर ये अर्थ सरफेस से कनेक्ट किया तो ये फ्री चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता है। बट एज दिस
face is earth, charge plus q being free, flow to earth, flow to earth. चलो यहाँ पे लिखो। तो अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा ना। तो इन द आउटर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, प्लस है तो माइनस डेवलप होगा, ये माइनस है तो बाहर प्लस डेवलप होगा जी, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये पॉइंट लिख लो, इन आउटर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर, in the outer region electric fields due to two charge plates cancel each other, charge plates cancel each other, cancel out, ठीक है। नेट फील्ड इज जीरो, तो इससे क्या होगा, नेट फील्ड तुम्हारा जीरो मिलता है, नेट फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या है जी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉजिटिव प्लेट के कारण ये नेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आउटर जीरो आएगा ना, ठीक है। इन द इनर रीजन के बारे में भी देखते हैं। इन इनर रीजन बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स ऐड अप, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता ना, जीरो, तो वो पार्ट ऐड अप हो जाएगा। तो नेट फील्ड क्या मिलेगा जी, तो नेट फील्ड इज दस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम क्या है, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो सिग्मा ही क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया लिख सकता हूँ मैं। सिग्मा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे चार्ज अपॉन एरिया लिख दूंगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा नया, इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे देख सकते हो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके एंड होता है ना। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन मिल गया ना जी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ई। कैपिटल ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में कैपिटल V, लेट V बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इज गिवन बाय, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज गिवन बाय E इक्वल टू V बाई डी, ठीक है।
E इक्वल टू वी बाई डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है, डी डिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना। सो अगर इसका वैल्यू मैं डाल दूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है था अपना, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू डी, बराबर ना। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं जी, बताओ, ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है ना, तो क्या मिलेगा बताओ, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, V बाई डी इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू डी, तो D D कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू Q बाई A आया, ये है ना, यही था ऊपर में, एप्सिलॉन नॉट भी था ना इसमें, बराबर ना, चेक करो पीछे, बराबर था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा ना, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D नहीं था ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A था खाली, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट A, तो D D कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये समझा क्या, रूपल समझा? नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर दो प्लेट है प्लस माइनस, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, समझा? और इसके पहले क्या बताया था कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स है तो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। तो देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंपेयर कर लो, V बाई डी सेम एज Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, V बाई डी इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो V इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, D इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आएगा ना, समझा? ज्यादा क्लियर है? तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू Q बाई V, ये पता है, पिछले क्लास में बताया था ना, C इक्वल टू Q बाई V, तो इसको थर्ड ले लो और इसको फोर्थ ले लो, तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो V इक्वल टू Q बाई C मिलेगा। अभी ध्यान से देखो, लिखो मत, देखो V इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, बराबर ना, और कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई V है, तो V को इधर ले लिया ताकि ये दोनों को कंपेयर कर सकूं, थर्ड को और फोर्थ को, ठीक है? तो कंपेयर करेंगे जी, तो क्या मिलेगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई सी, बराबर ना। तो क्यू क्यू कैंसिल कर देंगे, चार्ज, तो क्या मिलेगा, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो सी चाहिए अपने को, तो क्या मिलेगा, सी इधर ले लेंगे और बाकी इधर, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू परमिटिविटी इनटू एरिया बाय डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, तो ये डेरिवेशन था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट 12th बोर्ड में। चलो पॉज करो, ठीक है? अभी वही प्रूफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जब अगर कोई मटेरियल पैरेलल प्लेट के बीच में डालेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में। तो नेक्स्ट लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर with a dielectric slab between the plates, ठीक है? तो देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका पैरेलल प्लेट है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया,
ठीक है, तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज वाला प्लेट है। तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा हूँ तो ये माइनस क्यू पी, ये प्लस क्यू पी होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, ये पैरेलल प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज जिसको बोलते हैं। ये आपका नेगेटिव प्लेट है, तो इसके सामने वाला पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कंसीडर अ पैरेलल प्लेट विद द टू प्लेट ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, तो एक पैरेलल प्लेट कंसीडर करना है जिसका एरिया ए है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी है। तो ये लिख देना है खाली स्टेटमेंट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with two plates each of area A separated by distance D, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय द कैपेसिटर ऑफ capacitance is given by, तो क्या मिलेगा, C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, अगर इनिशियल कैपेसिटर लिया हो तो C नॉट होगा ना। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैविंग, ये T थिकनेस का है, T मतलब थिकनेस है इसका, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हूं, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस प्लेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ई नोट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plate before the introduction of the dielectric slab, then capacitor within the plate is given by। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर ये स्लैब नहीं डाला हो तो उस टाइम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नोट तो पता है ना, ये इक्वेशन 1 ले लो, तो क्या मिलेगा, ई नोट बाई डी, ई नोट इक्वल टू वी बाई डी ना। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, यहाँ से ई नोट इंटू डी इक्वल टू पोटेंशियल वी। यहाँ तक क्लियर है? अभी फॉर्मूला बताया था ना, तो हम लोग को पता है कि ई नोट क्या होता है जी, क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये भी फॉर्मूला बताया था डिराइव करते वक्त। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसको एरिया के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ इनिशियल वैल्यू लिखा हूँ, सी नोट ई नोट से रिप्रेजेंट किया हूँ, तो इसको वी नोट भी लिख लो। ये नोट नोट क्यों लगा हूं, ताकि ये इनिशियल कंडीशन पता चलेगी। ये सब क्या है तुम्हारा, इनिशियल कंडीशन ऑफ द प्लेट, इनिशियल कंडीशन ऑफ प्लेट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पैरेलल प्लेट है ना, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हूं, समझा? तो मान लो ये पहले नहीं डाला हूं, उसके पहले ये कंडीशन है अपना, दो प्लेट्स है, तो उसका कैपेसिटर का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पोटेंशियल का है, बराबर ना। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। तो इसके अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी डालूंगा तो क्या चेंजेस आएगा वो लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, तो T इज लेस देन D। ठीक है, B introduced between plates of capacitor। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये T थिकनेस का हम लोग एक स्लैब डाल दिया, समझा ना। दो पैरेलल प्लेट है, ये मान लो ये दो पैरेलल प्लेट्स है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर डस्टर डाल दिया ऐसे, समझ गया? तो ये कैपेसिटर में कुछ चेंजेस आ जाएगा ना थिकनेस के कारण, तो वही बता रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो ये पॉइंट देख लिया हम लोग। तो ई नॉट पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस द चार्ज माइनस क्यूपी ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्लैब डाला तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके अंदर चेंजेस क्या आएगा जी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड EP इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दो इसके अंदर सिग्मा का, तो ये हो जाएगा QP अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये समझा क्या? हेलो, ये देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड P इसका वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, देखो यहाँ पे लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर ना। तो ये सिग्मा की जगह पे QP लिखूंगा, ये पॉइंट के निकाल रहा हूँ ना, इसलिए बात वही है। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया, बराबर ना। तो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या आएगा? E नॉट माइनस EP आएगा। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताओ। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? द नेट फील्ड E इनसाइड, बताओ, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस टू E नोट माइनस EP। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? हेंस E इक्वल टू E नोट माइनस EP। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। यहाँ पे एक वैल्यू लिखा है, EP को क्या लिख सकता हूँ मैं? अभी बताया ना। तो ये समझ लो कि ये E नोट बाई K के बराबर है। तो K क्या है तुम्हारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। देखो E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट था ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल डाला हूँ, ये K डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, उसको K बोला है। तो वो वैल्यू डालोगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आता है, समझा? तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो Q इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, सिर्फ चार्ज इक्वल टू निकाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। समझा? अभी नेक्स्ट देखो, फील्ड EP एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा FIELD, फील्ड EP exist over a distance T and epsilon naught E, मतलब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट ओवर remaining distance D minus T between capacitor plates। ठीक है, hence potential difference between plate is given by, hence potential difference between capacitor plate is, तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसका आंसर। तो V इक्वल टू क्या था? E नोट इंटू D माइनस T प्लस E इंटू T। ये समझा क्या? ये समझो, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा D दिया है ना, इसका थिकनेस T, तो ये D माइनस T निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा ना, ये थिकनेस 2 आ जाएगा, बराबर है। तो ये वैल्यू निकाल दिया।
फिर ये तो पता ही है T, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा वैल्यू मिल जाएगा ना। समझा, यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? तो ये फंक्शन ऑफ E है ना, तो V इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट। ई नोट को E को क्या लिख सकता हूँ? E को ई नोट अपॉन के लिखते हैं ना। इसके पहले का फॉर्मूला बताया, देखो ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है? ई नोट बाई के, बराबर है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, लिखो मतलब ई नोट बाई के इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है? देखो E के जगह पे ई नोट बाई के डाला, बराबर है। अभी ई नोट कॉमन है ना दोनों में, तो ले लो कॉमन। तो V इक्वल टू ई नोट इंटू कॉमन ले लिया हूं, तो ये d माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? बस ये हो गया प्रूफ। बस ई नोट का वैल्यू डालना है तो डाल सकते हो। ई नोट का वैल्यू क्या है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट ना, तो V इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के आएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, तो अपना फॉर्मूला की राइट क्या डिराइव किया? C इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये कैपेसिटर है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा तो C इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C ये तुम्हारा क्या था? V का वैल्यू है ना, ये V। तो Q क्या मिलेगा? C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो ये जो इक्वेशन डिराइव किया ना, फोर्थ वाला, इसमें डाल दो तो क्या मिलेगा? C इक्वल टू Q का वैल्यू डाल देता हूँ जी, ये V का इधर। तो Q बाई V के जगह पे क्या डालना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो Q कैंसिल, तो C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये समझा? और यहाँ पे एरिया है ना, एरिया भी छोड़ गया ना, यहाँ पे एरिया लिख लो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो D के जगह पे D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आंसर आएगा। तो इसका स्पेशल केसेस बताता हूँ, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करूंगा तो। ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल अप विद द एंटायर स्पेस, देन अगर D के जगह पे T डाल दूं तो क्या मिलेगा इसके अंदर बताओ? ये फॉर्मूला लिखने का पहले C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी के जगह पे डी डाल दो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई, तो क्या मिलेगा जी? किसी को भी डाल दो, ये इसकी जगह पे टी डाल दो, टी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट ए के बाई टी। ठीक है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई टी। ये समझा? क्या नाम है? रौनक, समझा क्या? और अगर इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होता है? C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, डी होता है ना जी, ध्यान से सुनो, लिखो मतलब। ये देखो, ये डिराइव किया हूँ। अभी इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था? C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ना, समझा? तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये फोर्थ ले लो, ये सिक्स्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, ये सिक्स्थ ले लो, डिवाइड फिफ्थ बाई सिक्स्थ, ये C बाई C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई टी, टी या डी भी ले सकता हूँ, डिवाइड बाई, तो यहाँ पे टी ले लेना, ए नॉट बाई डी। देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सही ना? सेम ही है ना, इक्वल है। तो क्या मिला? C बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब C नॉट इज इक्वल टू के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो C इक्वल टू C नॉट इंटू के। समझा? चलो लिख लो ये, फिर नेक्स्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं दोनों कर देता हूँ एक्सप्लेन। 8.17 अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन एरिया, तो गिवन डाटा लिखो पहले,
गिवन डाटा। एरिया कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेट डिस्टेंस दिया, इसको मीटर में करूंगा तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला क्या है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D ना, समझा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। C निकालना है कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻12, ठीक है। इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू एरिया कितना है जी अपना 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻3। ये कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इससे ये कैंसिल करूंगा तो -1 बचेगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा गया 8.85 इंटू 2 इंटू 10⁻12 -1। तो ये मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 8 2 16, 17 हो जाएगा। ये 1 16 17 17.70 इंटू 10⁻13। ये समझा। तो इसका वैल्यू होता है फैराडे, ठीक है। F से रिप्रेजेंट करते हो उसको। तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है अंडरस्टूड के लिए, तो 10 से डिवाइड करना, तो ये C इज इक्वल टू 1.77 आ जाएगा 10⁻12 फैराड, ठीक है। यहाँ क्लियर है। फिर क्या बोलता है उसमें, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का वैल्यू दिया जी, K का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना डाला उसने 6.7। तो इसका सेकंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, न्यूज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K डिवाइडेड बाय D। ये सॉल्व कर लो, तो C नॉट इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है। ये क्या है C है तुम्हारा, C इंटू K। तो C का वैल्यू अपना आ गया कितना है 1.77 10⁻12। K का वैल्यू कितना है 6.7। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 17767 ना, 49 49 50 53 ना, 5 7 42 4 42 4। तो ये 95818, तो C डैश इज इक्वल टू 11859 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻12 कितना पॉइंट डालना, 3 डिजिट, तो यहाँ आएगा। एक और डिजिट शिफ्ट करना है तो 11 हो जाएगा ये, तो 1.1859 10⁻11 समझा। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट बताता हूँ। इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T1 एंड T2, अगर बहुत सारे स्लैब्स डाल दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, इफ कैपेसिटर इज filled with n dielectric slabs of thickness T1 T2 dot 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 Tn, then this arrangement is equivalent to n capacitors connected in series. तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा जी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई T1 by K1 प्लस T2 by K2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn, समझा। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, मैं इधर राइट साइड में बनाऊंगा। ये पैरेलल प्लेट ड्रॉ करना, ये पॉइंट A है,
इसका थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। दूसरा प्लेट का K2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस T2 है। K3 है, थिकनेस है T3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा Kn है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस है Tn, ये पॉइंट है B। तो ये आपस में कनेक्ट है ना पैरेलली, तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो इसका नाम लिखना क्या है, लिखना है कैपेसिटर filled with n dielectric slab, dielectric slab। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो नेक्स्ट थर्ड केस क्या है जी इसका। थर्ड केस में बोलता है इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट विथ एरिया A1 A2, if arrangement consist of n capacitors in parallel with plate area A1 A2 A3 dot dot An and plate separation D, तो C इक्वल टू क्या मिलेगा जी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना। तो यहाँ पे D अलग अलग है, तो D को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट डॉट An K। बराबर है, समझा। इसमें एरिया को अलग कर दिया हूँ और ये सेपरेशन ऑफ प्लेट बिटवीन टी सेम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल गया। इसमें नेक्स्ट केस क्या है, अगर एरिया सेम हो जाएगा जी, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू N डॉट डॉट, तो ये क्या मिलेगा A बाई N हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला में मान लो ये 7th लिया हूं, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, A के जगह पे क्या डालूंगा A बाई N ना, A बाई N हो जाएगा, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 K। तो ये C का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या मिलेगा, फोर्थ पॉइंट देखो, इफ कैपेसिटर इज filled with a conducting slab K equal to infinity, then C is equal to D by D minus T into C नोट। ठीक है, तो ये C का वैल्यू ग्रेटर देन C नोट है ना। कैपेसिटर 10 D इंक्रीजेस बाय फैक्टर, तो इतने फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। द कैपेसिटेंस 10 increases by a factor D by D minus of T। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताओ।